in a landmark judgment. The Supreme Court on Wednesday said that an illegally divorced Muslim woman is entitled to maintenance from her husband under Section 125 of the CRPC, that's the Code of Criminal Procedure. Now, reacting to the Supreme Court statement, All India Muslim Personal Law Board has said that the Supreme Court's decision is a repetition of the Shah Bano case. The All India Muslim Personal Law Board will file a review petition, is what we're picking up, on the Supreme Court's decision. They have called the Supreme Court's decision an interference in the personal Sharia law. In an exclusive interview with TV9, All India Muslim Personal Law Board spokesperson Dr. Syed Qasim Rasool said that a meeting will be held by the board to review the Supreme Court's decision. Listen in to what he said. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया और साफ तौर पे कहा है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की 125 के तहत जो मेंटेनेंस होता है यानी गुजारा भत्ता उसके लिए हकदार हैं, याचिका डाल सकती हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है? लिहाज साहब हमारे साथ हैं। जजमेंट आपने देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, असल में ये जो जजमेंट है ये बेसिकली शाह बानो का रिपीटेशन है। राइट। देखिए, हमारा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमान शरीयत कानून से गवर्न होता है, जो उस पर्सनल लॉ जो है उससे गवर्न होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहें कि कोई खिलाफ कानून बात है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों पे लागू है, जो यानी हमारे पार्लियामेंट का अप्रूव्ड कानून है। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों को ये आज़ादी दी गई है कि वो उनको फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो कानून है कि आप सीआरपीसी के तहत कहें कि एक औरत जिसको तलाक हो गई है, शरीयत ये कहती है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक, इद्दत होती है 3 महीने 10 दिन, उस मुद्दत तक के ही नफ़का मिल सकता है, यही मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दिया जाए, ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 1986 में कानून बना था मुस्लिम ऐसी औरतों के लिए जो तलाक हो जाती है, उस कानून में भी ये प्रोविज़न नहीं है जो सीआरपीसी के तहत दिया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि साहब ये जो कानून है ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। सीआरपीसी 125 का एग्जेम्प्टेड कानून जो है 127 है, लेकिन वो उसको भी अप्लाई नहीं किया गया। तो जाहिर बात है कि इस पूरे मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गौर कर रहा है और उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या नहीं होती है, वो हमारी लीगल कमेटी के हमने हवाले किया है। लेकिन बैठक भी बुलाई गई है। हाँ, देखिए, बैठक भी हो रही है, लेकिन उससे पहले हमारी लीगल कमेटी इस पर अपना एक पक्ष रखेगी। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अब जाहिर बात है कि जितने ऑप्शन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अवेलेबल हैं उन सबको हम एग्जॉस्ट करेंगे। लीगल ऑप्शन जो अवेलेबल है वो एक तो ऑप्शन ये है कि हम रिव्यू पिटिशन में जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे लिए कि साहब हम इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि हम पार्टियों से बात करें, हम गवर्नमेंट से बात करें और वो जो 1986 का कानून है उसमें संशोधन लाने की कोशिश करें, ताकि इस मुस्लिम महिलाओं पर यानी मुसलमानों पर ये 125 को अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि देखिए 125 के तहत में अगर आप ये कहते हैं कि एक महिला को ज़िंदगी भर, यानी अगर आपने उसको डाइवर्स दे दिया तो ज़िंदगी भर आपको एलिमनी देनी होगी, मेंटेनेंस देना होगा, तो आदमी क्यों तलाक देगा? तलाक अगर नहीं देगा तो ज़िंदगी अजीर्ण हो जाएगी। तलाक कब होती है? तलाक उस वक्त होती है जब दोनों साथ रहने के लिए में दोनों के अंदर वो आमादियत नहीं है, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, उसी वक्त तलाक होती है। लेकिन इसमें ये सवाल भी तो उठता है कि मान लो कि वो महिला नहीं देना चाहती और उसके शौहर तलाक दे देते हैं, तो वो उसका गुजारा भत्ता कैसे होगा? आगे वो कैसे अपना भरण पोषण करेगी? शरीयत ने इसकी रास्ता भी निकाला है। देखिए, शादी के नतीजे में उसके जो अपने फिजिक यानी फितरी नेचुरल रिलेशनशिप वो ख़त्म नहीं होती है। उसकी माँ है, उसकी बाप है, उसके भाई है, उसके बहन है, वो जो होते हैं। आज के दौर में जब खुद का गुजारा मुश्किल होता है तो कौन किसका? नहीं, देखिए, आज के दौर में तो आप देख रहे हैं कि औरतें भी कमाने लगी हैं, औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, शरीयत छोड़ नहीं देती है। और उसके अलावा देखिए एक बात और भी है, इसी कानून के तहत में 86 के तहत में ये बात भी कही गई है कि ऐसी सूरत में जब उसको कोई देखने वाला नहीं है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की होती है, समाज की होती है कि वो उसकी खबरगिरी करे। तो उसी कानून में ये प्रोविज़न भी निकाला गया है कि वक्फ बोर्ड ऐसी औरतें जो विधवा हो गई हों, ऐसी औरतें जो जिनको तलाक हो गई हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें। तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया।
कि अगर उसका एक्स हस्बैंड नहीं देगा, वैसा भी आप ये बताइए कि एक आदमी के साथ ज़िंदगी यानी रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अब उस पर ये लायबिलिटी डालना कि वो ज़िंदगी भर उसकी गुजारा दे, ये कहाँ क्या इंसाफ है। तो हमारा मानना ये कि ये जो कानून है इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है 125 को। आपने शाहबानो का जिक्र किया, तो उस वक्त को हम याद करते हैं तो राजीव जी का फैसला याद आता है। मौजूदा सरकार है उससे एकदम अलग है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, और अगर आपका जो वह है यानी आर्गुमेंट है, अगर वो साउंड है और आप उसको सही तरीके से लगते हैं, तो सरकार किसी की भी हो उसको गौर करना चाहिए उसके ऊपर। देखिए, सरकार तो यूसीसी की बात करती है, समान कानून सबके लिए। देखिए, ये सरकार यूसीसी की बात करती है, लेकिन यूसीसी का जो प्रोविज़न आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में लाया गया, उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो कोई एक यूनिफॉर्म कानून इस समाज पे जो इतना डाइवर्सिफाइड है, उस समाज पे कोई यूनिफॉर्म कानून लागू नहीं हो सकता है। हिंदुओं के अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, क्रिश्चियन का अलग कल्चर है, सिखों का अलग कल्चर है। तो अगर आप कहेंगे समान कानून लाया जा सबके लिए, ये पॉसिबल नहीं है। खुद हिंदू कोड बिल के अंदर समानता नहीं है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं हिंदू कोड बिल के अंदर। तो ये कहना कि सबके लिए एक कानून आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मज़हब अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, तो एक कानून सब पर लागू नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कह रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, रिव्यू पिटीशन के दाखिल करेंगे, और आगे क्या क्या विकल्प है इसको लेकर के चलते हैं। लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो फैसला है वो साहबाना जो केस में हुआ था बिल्कुल वैसा ही इसको लेकर के चल रहे हैं।